खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं श्री अरुण कुमार जी, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हैं। अरुण कुमार जी से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के बारे में जानेंगे, साथ ही किस प्रकार परीक्षा नियंत्रण की जाती है और बच्चों को किस तरह इस शिक्षा से लाभ मिलता है। आइए हम बात करते हैं श्री अरुण कुमार जी से। अरुण कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ये तो मेरा बहुत गर्व की विषय है कि आपने मुझे STN चैनल के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के बारे में बताने का एक मौका दिया। मैं बहुत ही आपके प्रति, STN चैनल के प्रति कृतार्थ हूँ इसके लिए। अरुण कुमार जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप की शिक्षा कहाँ से हुई और आप किस प्रकार इस क्षेत्र से जुड़े? मैं स्कूल में मैं सेंट ज़ेवियर स्कूल जयपुर से मैंने 10वीं और 12वीं की, और उसके बाद जयपुर में ही राजस्थान कॉलेज से मैंने BA किया। तत्पश्चात राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ से मेरा MA पॉलिटिकल साइंस पूरा हुआ। तत्पश्चात जो सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज़ है यूनिवर्सिटी में ही, वहाँ से मैंने MPhil किया, और मेरी PhD जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से प्रोफेसर नरेश दादीज जी के अंडर मैंने पूरा किया। अरुण कुमार जी, आप परीक्षा नियंत्रक भी हैं, और ये परीक्षा से संदर्भ में तो बाद में बात करेंगे। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। दूरस्थ शिक्षा भारत में एक तरह से एक नवीन शिक्षण पद्धति है, जो उच्च शिक्षा के माध्यम से जो परंपरागत संस्थाएं थीं, जो विश्वविद्यालय और कॉलेज, वहाँ पर नियमित रूप से अध्ययन होता था, यानी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता था, उनकी नियमित कक्षाएं होती थीं और परीक्षा होती थी, उत्तीर्ण के बाद उनको डिग्री दी जाती थी। परंतु जैसा आप जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में सीट की लिमिटेशन के कारण प्रवेश नहीं मिलता था। तो 1980 के दशक में भारत में एक तरह से दूरस्थ शिक्षा की यूनिवर्सिटियां खुलने लगी। सबसे पहले जो दूरस्थ शिक्षा की यूनिवर्सिटी थी वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में प्रारंभ हुआ, और उसके बाद हम सब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। 1985 में उसे स्थापित किया गया, और राजस्थान में 1987 में जो विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा, उसके एक्ट पारित होने के बाद ये जो हमारी विश्वविद्यालय है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इसकी स्थापना हुई। अरुण कुमार जी, दूरस्थ शिक्षा से क्या क्या फायदे हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा का अर्थ ये है कि विद्यार्थी जो है घर बैठे एक बहुत ही सुलभ और आसान तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। उसे नियमित रूप से किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय या अन्य संस्थाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि घर बैठे एक बहुत ही सुलभ सस्ता अध्ययन जो प्राप्त कर सकता है विश्वविद्यालय, उसकी ये व्यवस्था है। इतना ही नहीं, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूरस्थ शिक्षा है, ये बहुत एक लचीली शिक्षा व्यवस्था है। अब लचीलेपन की अगर बात करें तो जो विद्यार्थी है वो जब प्रवेश लेता है तो उस जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको करने की एक तरह से न्यूनतम अवधि है और एक अधिकतम अवधि है। अब जैसे अगर मैं BA की बात करूं तो सामान्यतः हर जगह जो BA है वो 3 वर्ष का कार्यक्रम होता है। इसी तरह से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा की जो BA है वो भी न्यूनतम तो 3 वर्ष है।
परंतु इसको अधिकतम 6 वर्ष तक विद्यार्थी जो है वो इसको पूरा कर सकता है। अब ये अधिकतम अवधि जो है वो इसलिए दिया जाता है कि इस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी किसी और कार्यक्रम में या कहीं और सेवाओं में सेवारत होता है, व्यस्त होता है, जिसके कारण जो न्यूनतम अवधि है उसमें उसे वो कार्यक्रम पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने यूजीसी के नियमांतर्गत जो अधिकतम अवधि है उसको अंगीकृत करते हुए, जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल न्यूनतम है, अधिकतम 6 साल है, और पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए एमएससी ये है कार्यक्रम है, उसमें न्यूनतम 2 वर्ष का है और अधिकतम 4 वर्ष का है। अरुण कुमार जी, कोरोना का समय आपने देखा, कोरोना काल में दूरस्थ शिक्षा जो घर बैठे जो छात्र थे उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हुई? कोरोना काल में मतलब पहली बार ऐसा लगता था कि जो दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था है ये सबसे ज़्यादा एक तरह से सुलभ शिक्षा का माध्यम है। आप सब जानते ही हैं कि कोरोना काल में घर से बाहर निकलना एक तरह से दुष्कर हो गया था और समय समय पर सरकार के निर्देशों अनुसार बहुत सारे नियंत्रण भी हो गए थे ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। तो उस इसमें घर बैठे शिक्षा कैसे प्राप्त करें वो एक बात हो गई थी। तो दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में जैसे मैंने आपको बताया था कि नियमित रूप से कक्षाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो कक्षाएं होती हैं वो उनकी एक तरह से बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जैसे ओपन यूनिवर्सिटी जो है उनके जो किताबें हैं, जो हर एकेडमिक प्रोग्राम की किताबें हम लोग छापते हैं और विद्यार्थियों को प्रेषित करते हैं। और ये जो किताबें हैं ये एक विशेष वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धति से निर्मित किया है कि विद्यार्थी स्व अध्ययन कर सके। तो अपने घर बैठे ये पुस्तक जब उसे प्राप्त होता है वो उसको अध्ययन कर सकता है। इसके अतिरिक्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने और भी अनेक सुविधाएं दी थी, जैसे हमारे बहुत सारे वीडियो जो है हमने बनाए थे जो अध्ययन पर आधारित थे। अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उसको लेकर हमने अध्ययन वो किया, वीडियो बनाए, ऑडियो हम लोगों ने बहुत सारे निर्मित किए। और एक मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो हम लोगों ने जो ये वीडियो और सब अपलोड किया है, हमारी वेबसाइट के इतने ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी देखते हैं जिसके कारण हमें यूट्यूब में से यूट्यूब के द्वारा सिल्वर मेडल हम लोगों को सिल्वर शील्ड हम लोगों को दिया गया था। अरुण कुमार जी, दूरस्थ शिक्षा का प्रभाव वास्तव में लोग जो दूर दराज बैठे छात्रों पर पड़ रहा है, और कौन कौन से पाठ्यक्रम आपके यहाँ संचालित है? जी दिनेश जी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में एमए के पाठ्यक्रम हैं, एमएससी के पाठ्यक्रम हैं और एमकॉम के पाठ्यक्रम हैं स्नातकोत्तर स्तर पर, पीजी के स्तर पर। अगर यूजी के स्तर पर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम तो है ही, इसके अलावा जर्नलिज्म से रिलेटेड बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारी जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम है। इसके अलावा हमारे जो मैनेजमेंट का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पाठ्यक्रम है, हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड बीसीए कार्यक्रम है। तो इस तरह से जो सामान्यतः जो सभी यूनिवर्सिटी में जो पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं ऐसे सभी पाठ्यक्रम हैं। आज की तारीख में अगर हम लोग पीजी पाठ्यक्रम की बात करें तो हमारे पास 22 पाठ्यक्रम हैं। यूजी के हमारे जो पाठ्यक्रम हैं वो हमारे जो 14 के करीबन यूजी के पाठ्यक्रम हैं। इसके अलावा जो प्रमाण पत्र कार्यक्रम है जो 6 महीने का है वो हमारे लगभग 9 कार्यक्रम हैं, और जो डिप्लोमा जो कार्यक्रम है वो हमारे 10 कार्यक्रम हैं, जो डिप्लोमा 1 साल का होता है। अरुण कुमार जी,
दूरस्थ शिक्षा के घटक कितने हैं? दिनेश जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप जब घटक की बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा और विस्तार से अगर आप पूछें तो। बताइए। दूरस्थ शिक्षा, सबसे पहले अगर हम लोग प्रवेश की बात करें विश्वविद्यालय में, तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय 2 बार प्रवेश करता है और इसी तरह से 2 बार परीक्षाएं भी करता है। पहला जो प्रवेश होता है वो अभी जनवरी माह में प्रारंभ होता है, जो फरवरी अंत तक चलता है। वर्तमान में अभी वो प्रवेश चालू है। अतः मैं जो भी श्रोतागण हैं और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो कार्यक्रम बताए गए थे उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो 29 तारीख तक वो जो हैं प्रवेश लें। और ये प्रवेश लेना बहुत आसान है। विश्वविद्यालय के वेबसाइट में ऑनलाइन जाकर वो जो प्रवेश का लिंक है उसके माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। तो प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को हमारे यहाँ से पाठ्य सामग्री भेजा जाता है, तो वो भी हम लोग रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं, उनके घर के पते पर भेजते हैं। किसी को कोटा आने या कोई क्षेत्रीय केंद्र आने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय डाक सेवा के माध्यम से हम लोग रजिस्टर्ड डाक से उसको भेजते हैं। और इन पुस्तकों को या पाठ्य सामग्री को अध्ययन कर जब उनकी नियत जो समय है, जैसे ग्रेजुएशन है, वो न्यूनतम 1 साल तो अध्ययन करना ही पड़ेगा उसे फर्स्ट ईयर, तब जाकर उसकी परीक्षा होती हैं। तो परीक्षा के लिए पहले प्रवेश में तो उसको ऑटोमेटिकली परीक्षा फॉर्म भी भराया जाता है, तो 1 साल के अंत में उसकी परीक्षा की जाती है। तो जनवरी में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा दिसंबर में होती है और जुलाई में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा जो है वो जून में होती है। 1 साल का अध्ययन कर लिया और उस अध्ययन में किसी कारण से वो कोई पेपर नहीं दे पाया तो या फेल हो गया, तो उसको ऑटोमेटिकली हम लोग अगले वर्ष, यानी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है तो सेकंड ईयर में उसको प्रवेश देने के लिए पात्र मानते हैं। वो जैसे मान लीजिए अभी 2024 जनवरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 24 जनवरी का प्रवेशित विद्यार्थी मान लीजिए दिसंबर में कोई एक पेपर छूट गया उसका, तो भी वो 2025 जनवरी में सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। इसी तरह से एमए की बात करें तो प्रीवियस के बाद वो फाइनल में एडमिशन ले सकता है। और जो छूटा हुआ पेपर है या फेल हुआ जो पेपर है उसमें वो विद्यार्थी आगामी जो 6ठे महीने में परीक्षा होती है जुलाई प्रवेशित विद्यार्थी की, उस 6ठे महीने में वो पेपर दे सकता है, या दिसंबर में उसकी जो सेकेंड ईयर की परीक्षा हो रही है उसके साथ भी उसको पूरा कर सकता है। इस घटक को पूरा करने के लिए उसे हम कहते हैं उसको डिफ़ॉल्टर परीक्षा फॉर्म भरना होता है, जो भी हम अखबारों के माध्यम से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम लोग हमारे जो वेबसाइट है उसके माध्यम से सूचना प्रसारित करते हैं कि जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर सकते हैं। तो परीक्षा में इस तरह से उसको अनुमति देते हैं। परीक्षा देने के बाद एवेल्यूएशन जो है वो किया जाता है और हम लोगों का प्रयास है कि लगभग 2 माह का कार्य दिवस के अंतर्गत हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और अब विश्वविद्यालय जो है नियमित रूप से दीक्षांत समारोह भी आयोजित कर रहा है, कन्वोकेशन। तो उस कन्वोकेशन के बाद हम लोग डिग्री जो है महीने 1.5 महीने में हम लोग विद्यार्थियों की डिग्री भी भेज देते हैं। और ये समस्त जानकारी जो है आपको बताकर और श्रोतागण को बताकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। विद्यार्थी के प्रवेश से लेकर उसके निकासी तक समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय के वेबसाइट जो मैंने बताया था www.vmou.ac.in उसमें मिलता है। तो ये विश्वविद्यालय की एक बहुत प्रशंसनीय व्यवस्था है। स्टूडेंट वन व्यू बोलते हैं उसको, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को अपना स्कॉलर नंबर और अपना जन्म तिथि वो डालता है और उसके बाद उसे जो जो सूचना चाहिए उस सब के बारे में सूचना मिलती है। अरुण कुमार जी, आप परीक्षा नियंत्रक भी हैं। राजस्थान भर में आपके केंद्र हैं, इतना बड़ा सेटअप है, किस प्रकार आप परीक्षा को नियंत्रण कर पाते हैं? जैसा मैंने बताया था, विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार परीक्षा कराता है और इसकी तिथि भी बिल्कुल सुनिश्चित है। कोरोना काल और उसके तुरंत बाद थोड़ा सा
मतलब डिले हुआ है परीक्षा, बट हम लोग आगामी परीक्षा से बिल्कुल समय पर परीक्षा कराने की स्थिति में हैं। तो विश्वविद्यालय की जो जुलाई प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनके लिए तो जुलाई 1 तारीख से परीक्षा प्रारंभ होती है, और जो जनवरी वाले विद्यार्थी हैं उनकी जो परीक्षा है वो 21 दिसंबर से प्रारंभ होती है। तो 1 जून और 21 दिसंबर अगर इतवार नहीं हो तो फिर हम लोग इसको अगले दिन उसी दिन करते हैं, और अगर इतवार हो तो हम लोग आगामी दिनांक से परीक्षा प्रारंभ करते हैं। परीक्षा के लिए सबसे पहले हम लोग परमिशन लेटर जारी करते हैं विद्यार्थियों को, जिसमें उसे कौन कौन सा जो पेपर है वो देना है, किस दिन देना है और किस परीक्षा केंद्र पे जाकर देना है, इस सब का विवरण उसमें होता है। विद्यार्थी का फ़ोटो भी उस प्रवेश पत्र में आता है, और ये फ़ोटो वही फ़ोटो है जो उसने प्रवेश के समय अपने प्रवेश जो फॉर्म है उसमें लगाया हुआ है, और उसके सिग्नेचर भी होते हैं। तो सबसे पहले वही विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है वो इन दोनों के माध्यम से सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के माता पिता का नाम भी होता है, उसका जो एड्रेस है उसके बारे में भी परीक्षा केंद्र को जानकारी होती है। तो विद्यार्थी वही बैठ रहा है, ये सुनिश्चित हो जाता है। अब परीक्षा की बात करें, हम लोगों ने जो परीक्षा केंद्र जो बनाए हैं वो सामान्यतः जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन्हीं में परीक्षा केंद्र हम लोगों ने स्थापित किए हैं। अपवाद स्वरूप जो अच्छे निजी कॉलेजेस हैं, जो जिनकी अपनी एक मान्यता है, अपनी एक प्रसिद्धि है, उनमें हम लोग यदि आवश्यकता हो या अपरिहार्य कारणों से हम लोग वहाँ पर परीक्षा कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट संस्था होने के नाते या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका अपना एक नाम होने के नाते वो परीक्षा की शुचिता को बनाए रखते हैं, और परीक्षा की शुचिता बनाने के लिए अनेक व्यवस्था हैं, जैसे रूम में इतने बच्चों पर इतने इन्विजिलेटर होने चाहिए, आंतरिक फ्लाइंग स्क्वाड होना चाहिए, है ना। परीक्षा नियंत्रक जो है, जो कॉलेज का ही जो प्रिंसिपल है उसे बनाया जाता है, वो निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा सुपरवाइज़र्स होते हैं, वो निरीक्षण करते हैं, और हेडक्वार्टर से भी समय समय पर फ्लाइंग स्क्वाड भेजा जाता है, जो परीक्षा सही ढंग से हर जगह हो रही है कि नहीं इसको सुनिश्चित करते हैं। यूजीसी के नियमानुसार एक और व्यवस्था है जिसे हम उन्होंने परीक्षा ऑब्जर्वर का नाम दिया है। तो ऐसे ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाते हैं जो अलग अलग स्थानों पर जो परीक्षा केंद्र हैं उनके बारे में वहाँ जाकर निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अरुण कुमार जी, हाड़ौती की जनता और दूर जहाँ तक हमारा चैनल का प्रसारण है उन छात्रों को आप क्या देना चाहेंगे कि दूरस्थ शिक्षा से क्या फ़ायदा है, आप बताएं। हाड़ौती क्षेत्र में के जो विद्यार्थी हैं या जो दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, राजस्थान के ऐसे अभ्यर्थी लोग पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी STN चैनल फैला हुआ है और श्रोतागण हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, आज के समय पर दूरस्थ शिक्षा एक सशक्त माध्यम है, सस्ता माध्यम है और एक तरह से प्रभावी माध्यम है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो हैं वो अपने जो शैक्षणिक योग्यता है उसको बढ़ा सकते हैं। जो 12th पास हैं वो ग्रेजुएट हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे ऐसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम हैं जो बहुत एड ऑन सर्टिफिकेट आज बात की जाती है कि आप ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, बट कोई मतलब ऐसे स्किल ओरिएंटेड कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिप्लोमा हो, वो नौकरी पाने में या जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अधिक कुशल बनाने में मदद करती हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत सशक्त माध्यम है ऐसे शिक्षा प्राप्त करने, ऐसे स्किल प्राप्त करने के लिए। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि इस शिक्षा व्यवस्था में इतनी
फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने जो समय और सुविधा है उसके अनुसार जो हैं इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 बार प्रवेश होता है, 2 बार परीक्षाएं होती हैं, न्यूनतम और अधिकतम अवधि है, घर बैठे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है हमारे विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से आप जो उच्च शिक्षा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैं दिनेश जी ये मानता हूँ कि आगे का जो समय है वो दूरस्थ शिक्षा का एक तरह से समय है, जिसमें विद्यार्थी घर बैठे या नौकरी करते हुए ऐसे जो अपने शैक्षिक जो डिग्रियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके, स्किल प्राप्त कर सके और समाज में अपने आप को जो मार्केट है, जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, उसके लिए अधिक योग्य के रूप में वो सिद्ध हो सके। उसके लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक सशक्त माध्यम है। अरुण कुमार जी, विश्वविद्यालय की क्या उपलब्धि रही? गौतम साहब, जो उपलब्धियों की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो हाल ही की बात है वो विश्वविद्यालय को नैक का ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। वर्तमान में जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं उसमें वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ही ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे नैक का ए ग्रेड मिला हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय जो 1987 से निरंतर जो कार्य कर रहा है, गरीब लोगों को, दूरस्थ स्थित लोगों को, गांव-गांव के लोगों, ढानी में बसे लोगों को जो सेवाएं प्रदान कर रहा है उच्च शिक्षा के लिए, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो है उसमें जो भी अध्ययन करने वाले महिलाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी आज की तारीख में लगभग 1.25 लाख के करीबन विद्यार्थी हर वर्ष प्रवेश लेते हैं। उसमें 60 से 70 जो प्रतिशत है महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, उन सब के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी। ये थे हमारे साथ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार जी। इन्होंने दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपको बारीकी से जानकारी दी, साथ ही किस तरह परीक्षा नियंत्रण की जाती है, क्या क्या पाठ्यक्रम है, सारी चीज़ें आपको बताई। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।